नमस्कार दोस्तों, नंदकिशोर कुमार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से कॉपी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में क्या होता है? आप जानते हैं कि पराग कोश में हमेशा क्या होता है? परागन होता है। तो परागन इधर आए, ट्रांसफर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि भ्रूण का विकास होता है। आप जानते हैं कि दोस्तों भ्रूण का विकास जब भी होता है वो गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? वो गर्भाशय में होता है। गर्भाशय इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दोस्तों वह आपको सिर्फ वो सिर्फ नर स्तनियों में पाया जाएगा। तो नर स्तनियों इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नर स्तनियों में हम टिक लगा देते हैं। हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है दोस्तों? तो कौन प्रभावित करता है? तो जल्दी से आप कमेंट में हमें जवाब देंगे। तो HIV जो दोस्तों हमारे रोग क्षमता को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है। देखिए अभी उसमें पूछा था प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो ये नर के स्तनधारियों में पाया जाता है। सिर्फ नर स्तनधारियों में दोस्तों पाया जाता है। इसमें पूछ दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव कहाँ से होता है, मतलब स्राव होता है या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, दोनों होता है, इनमें से क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय इधर राइट आंसर। अंडाशय के भीतर पाया जाता है। अंडाशय के भीतर जो दोस्तों बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। बीजांड इधर आए। इसमें पौधे के मादा भाग को कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पौधे के मादा भाग को जननांग कहते हैं, और पौधे के पुरुष भाग को क्या कहते हैं? तो पुमांग कहते हैं। नहीं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता होती है? आप जानते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा समानता जो होता है वो होता है चिंपांजी से। नहीं, चिंपांजी इधर राइट आंसर है, क्योंकि हमारा रूप भी बंदर जैसा है, इसलिए कभी कभी हम कहते हैं लगते हो बंदर जैसे। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा जो रूप है, हमारा जो विकास की एक दृष्टिकोण है, समझा जाता है, माना जाता है कि हमारा विकास बंदर से ही हुआ है। द पुस्तक ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक जनन कोशिका में पूछ रहा है। तो प्रत्येक जनन कोशिका में जो दोस्तों 23 दूनी 46 क्रोमोसोम होता है। तो 23 इधर राइट आंसर हो जाएगा। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। तो सब जानते होंगे। जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियाँ होती है? जनन कोशिका में जो है गुणसूत्र की जो प्रकृति होती है वो होती है 1। आगे देख लेते हैं। जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलग्न करता है तो उत्पन्न युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो वो भी आप जानते होंगे। डायरेक्ट वो डबल हो जाएगा, तो इसमें 46 हो जाएगा। 46 इधर राइट आंसर। मानव के लिंग गुणसूत्र होते हैं। मानव के लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो दोनों होता है, XY भी होता है और XX भी होता है। नहीं, जो XX होता है उसमें जो है क्या पैदा होता है? लड़कियां पैदा होती है, और जो XY होता है उससे लड़का पैदा होता है। अर्थात इसमें पूछा गया कि मानव के लिंग गुणसूत्र होते हैं तो दोनों होते हैं, XY होता है, XX होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। पाँच सौ 48 से देख लेते हैं दोस्तों क्या है। 548 के बाद जो है 61 देख लेते हैं दोस्तों क्या है। हाँ, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है, संतान का लिंग निर्धारण किन क्रोमोसोम पे होता है? तो आप जानते हैं कि संतान का जो लिंग
निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम पे होता है? नहीं, पिता के क्रोमोसोम इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हो तो उसका लिंग क्या होगा? तो आप जानते हैं जिसमें एक्स होता है वो हमेशा स्त्री होता है, जिसमें वाई होता है वो हमेशा पुरुष होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र जो होता है वो एक्स एक्स होता है। क्या होता है? एक्स एक्स होता है। आनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया है? तो मेंडल ने दिया है। मेंडल इज द राइट आंसर। मेंडल पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप को परिवर्तित लाते हैं, क्या कहलाता है? तो आप तो भली भांति इससे वाकिफ हो, क्या कहलाता है? परिस्थितियों के कारण मतलब हमारा जो परिस्थिति आ जाता है उसके कारण जीव अपने आप को परिवर्तन करता है। तो जिस वातावरण में परिवर्तन करता है तो उसको हम अनुकूलन कहेंगे। तो अनुकूलन इधर राइट आंसर हो जाएगा। जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहलाती है? प्रकृति अपने से उसका चयन करती है ना, तो प्रकृति चयन कहलाती है। डार्विन का सिद्धांत क्या है? सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, यही ना सिद्धांत है, यही हो जाएगा। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो अपने जैसे जो संतान उत्पन्न करेंगे तो एक प्रजाति कहलाएंगे ना, एक प्रजाति पे राइट आंसर। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहते हैं? तो जाति के समूह को हम क्या कहेंगे? आबादी ही कहेंगे ना, तो आबादी पे राइट आंसर लगेगा। ऐसे अंग जिसकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य संपादन भिन्नता हो क्या कहलाते हैं? जब कार्य संपादन उसका भिन्नता हो दोस्तों वो कहला जाएगा आपका, वो 100% आपका कहलाएगा समजात अंग। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या होते हैं? मनुष्य और गाय का, तो मनुष्य और गाय का जो है वो समजात अंग होता है, क्योंकि उसको आगे वाला को हाथ हम कहते हैं और हम मनुष्य का जो आगे वाला हाथ होता है वो हाथ ही होता है, इसलिए समजात दोनों का इजात एक जैसा, अंग एक जैसा है। पक्षी और तितली के पंख होते हैं, तो पक्षी और तितली के पंख जो होते हैं दोस्तों वह होता है वो समजात। छोटा सा पतली का कहाँ और पक्षी का बरेसी, तो उसमें डिफरेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि ये वो समजात अंग होगा। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवों की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? क्या तरीका है? ये तरीका हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो नहीं दिया है। जीवों की आयु ज्ञात करने का तरीका जो है रेडियो कार्बन काल नहीं कहलाएगा, इसमें वो कट गया है शायद, वो नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे दोस्तों, मनुष्य और चिंपांजी में क्या समानता है? तो मनुष्य और चिंपांजी में क्या समानता है? जल्दी से आंसर दीजिए। तो मनुष्य दोनों के पूर्वज एक ही समान थे, यही समानता होगा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव जो दोस्तों वो अफ्रीका में हुआ था ना, तो अफ्रीका इधर राइट आंसर हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ होता है? अफ्रीका में होता है। संसार में मानव की संख्या कितनी प्रजातियाँ हैं? बताइए, संसार में मानव की कितनी प्रजातियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा संसार में मानव की एक ही प्रजातियां हैं। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्र से हुई होगी। नहीं, तो गुणसूत्र इज द राइट आंसर। नहीं, सॉरी, ये इसमें हो जाएगा दोस्तों क्रमिक विकास से हुआ, मतलब धीरे धीरे जो विकास होता गया परिवर्तन होगा उसी से हुआ है। कौन सा, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं कि कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है?
अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? जीवन की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों वो आपका हुआ है अजैव पदार्थ से, तो अजैव पदार्थ से हुआ है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? 82 का ये पृथक्करण हो जाएगा। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण हो जाएगा। प्रकृति द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृति का जो जैव विकास दिया था दोस्तों वो आपका दिया था डार्विन ने। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विविधता देखी जाती है मनुष्यों में, पागल जाति जिसको कहा जाता है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण करता है, कौन करता है? डीएनए करता है। आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, ग्रेव जॉन मेंडल को कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों के संतानों में संचारित होने वाला कारक तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। इसमें आनुवंशिक दो मतलब कि तीनों आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, हमको लगता है कि सब हो जाएगा दोस्तों, एक ही तरह का नहीं, सिर्फ आनुवंशिक ही होगा। निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो आनुवंशिकी गुण। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग में किस पौधे को, मटर का लिया था ना, तो मटर इधर राइट हो। आगे देख लेते दोस्तों, आगे है दोस्तों, जननिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? जननिक विविधता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। क्या होता है? आनुवांशिक प्रयोजन। ग्रेरे जॉन मेंडल कब पादरी बने? वाह, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है। कब पादरी बना था दोस्तों? 1847 ईस्वी में बना था। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने दोस्तों कम से कम 7 मटर के गुणों का अध्ययन किया था। तो इसमें 7 इधर राइट आंसर हो जाएगा, लगाइए 7। कौन सा रक्त समूह अपने रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह जो है रक्त ले सकता है? ABC तो सर्वग्राही है ना, इसलिए सबका ले सकता है। निम्न में कौन सा रक्त समूह सबको दे सकता है? O दे सकता है। ए संकरण प्रणाली प्रारूप क्या है? 9 3 3 3 3 12 3 16, सी हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य के बाह्य जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य के बाह्य जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। सर्वप्रथम O2 की उपस्थिति किस जीव के कारण हुई? दोस्तों O2 की जो उपस्थिति हुई दोस्तों वह हुई थी नीला हरा शैवाल से, मतलब ऑक्सीजन की उत्पत्ति। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक का नाम किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लेमार्क। निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन क्रोमोजोरा है? स्त्रियों में, तो स्त्रियों में XX पाया जाएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम में 23वें जोड़े को कहते हैं। अब 23वें जोड़े को हम क्या कहते हैं? तो 23वें जोड़े को दोस्तों हम कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लिंग क्रोमोसोम इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है? इसमें प्रभावी गुण कौन सा हो सकता है? लंबा होना प्रभावी गुण है। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है? तो नर्मदा घाटी में जो जीवाश्म पाया जाता है दोस्तों वो डायनासोर कपाल का जीवाश्म वहाँ पाया गया था, यही आंसर हो जाएगा। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न होते हैं? तो कैसे भिन्न होते हैं? तो हो जाएगा आनुवंशिक परिवर्तन से भी होता है, साथ ही साथ जलवायु और वातावरण के प्रभाव से भी होता है। तो यही आंसर लगा दीजिए, C नंबर। दोस्तों आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।